औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर लिल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। मैं बड़ी शार्ट वीडियो के लिए आपके साथ मुखातब हूँ जो रूटीन से हटकर है। मेरे देखने और सुनने वाले जानते हैं, मैंने उन्हें बताया था कि मेरी शरीक हयात एक मौजी मर्ज़ के साथ ज़िंदगी की जंग जो है वो लड़ रही थीं। हम सब अल्लाह की तकदीर के आगे उस जंग को हार गए और 20 अक्टूबर 4 बजे मेरी शरीक हयात अपने खालिक़ हकीकी से जा मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक ये एक अंदोनाक गम और एक ऐसा सान्या है जिसको ना कभी सोचा था और ना ही कभी इसकी प्लानिंग ज़हन में आई थी कि कैसे इसको डील करना है। लेकिन हम अल्लाह की रज़ा के आगे झुकते हैं, उसकी मर्ज़ी के सामने अपना सर झुकाते हैं और इस उम्मीद के साथ कि वो अपनी रहमतों का सिलसिला बरकरार रखेगा और जिसने इस साने में डाला है वही इससे निकालेगा भी और बेहतर सबील फराहम करेगा। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला की तख्लीक है और हमारा इसके ऊपर ईमान है और हमें ये भी उम्मीद है उसकी रहमत से कि हमारे आने वाली ज़िंदगी इस ज़िंदगी से इंशाअल्लाह उसकी रहमत से उसके महबूब के कदमों के सदक़े में इस ज़िंदगी से बेहतर होगी। लेकिन फिर भी कुछ बशरी तकाज़े, कुछ दुनियावी ज़रूरियात को अगर देखा जाए तो मेरी ज़िंदगी में उसकी बहुत ज़रूरत थी। मेरी शरीक हयात की मेरे साथ 25 साल और 10 महीने की रफ़ाकत है और इन 25 साल और 10 महीनों में मैं लिटरली बात आपके साथ कर रहा हूँ कि उसने मुझे ज़िंदगी में एक दफ़ा भी दुख नहीं दिया और ना ही मुझे कभी गिले और शिकवे का मौका दिया। वो मेरी रज़ा में, मेरी मोहब्बत में इस तरह डली हुई थी कि कभी भी किसी किस्म की उसने मेरे साथ कोई सरकशी की ही नहीं। और इस अल्लाह की रहमत, उसकी तरबियत जो उसके वालिदैन ने उसको दी, उसके अलावा मैं एक राज आज अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब उसको ब्याहने के लिए गया था तो उस दिन फजर की नमाज से लेकर उजला अरूसी तक पूरा दिन जो गुजरा था, मेरे लबों के ऊपर, मेरी ज़ुबान पे मुसलसल दरूद शरीफ का विर्द रहा था, मुसलसल, जिसमें किसी कोई भी एक लम्हे के लिए भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आई थी। तो उसका समर अल्लाह ने मुझे इस तरह का साथी दिया कि उसने मेरी ज़िंदगी में ऐसे रंग भरे जिनको मैं शायद क़यामत वाले दिन तक भी फरामोश ना कर सकूं। मुझे खूबसूरत, नेक सीरत, लाइक और फर्मा बरदार औलाद का तोहफ़ा दिया। मेरे बच्चों की इस तरह तरबियत की कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाख लाख अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इसी वजह से मेरा और आपके राब्ते का सिलसिला टूटा हुआ था। इंशाअल्लाह इसको अब दोबारा शुरू करेंगे। बस मैंने ये आपको पैगाम देना था कि आप, मेरा और आपका ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल का ताल्लुक़ है, उसमें किसी किस्म की मादियत शामिल नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि आप मेरी अहलिया मोहतरमा की मग़फ़रत के लिए, उसके दर्जात की बुलंदी के लिए अल्लाह ताला उसको अपने जवारे रहमत में जगह दे। आप जब कभी भी कुरान पाक पढ़ें, आपको मेरा ख़याल आए तो एक दफ़ा मेरी अहलिया के लिए हाथ ज़रूर उठाइएगा कि अल्लाह उस पर अपना करम और फजल करे। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मुझे अल्लाह ताला हिम्मत, तौफीक दे, सब्र दे और मुझे अपने बच्चों के फ़राइज़ पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम कुरान पाक का सिलसिला शुरू करेंगे। जो दोस्त आना चाहें उनके लिए ये है कि अतवार वाले दिन दोपहर 12 बजे हमने इज्तिमाई दुआ का बंदोबस्त किया है।
اور آپ لوگ اس میں شرکت کر سکتے ہیں جو کوئی بھی آنا چاہے۔ میری رہائش جو ہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل کے بالکل سامنے 55B اقبال ایوینیو ہے۔ میں اس ویڈیو کے پن کمنٹ میں ایڈریس بھی لکھ دوں گا اور کوشش کروں گا کہ لوکیشن بھی شیئر کر دوں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔